हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक और नया केस शेयर करती हूँ। तो ये केस एक 33 ईयर ओल्ड फीमेल का है। तो वो सबसे पहले मेरे पास एक्चुअली नेक पेन के लिए आई थी कि उन्होंने बोला कि मुझे ना नेक में बहुत पेन हो रहा है, स्टिफनेस है। तो मैंने पूछा कब से है, तो उन्होंने बोला कि 2 दिन से है। तो मैंने कहा फिर 2 दिन क्या किया, तो बोले कुछ दवाई वगैरह ली थी पर थोड़ा ऐसा मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा पेन है ही अभी भी। सिकाई वगैरह भी की पर फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरी फ्रेंड है, उसने बोला कि चलो दवाई ले लेते। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दवाई ले लेते हैं। तो इसलिए मैं आपसे दवाई लेने आई। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसको पेन को लेके कोई परेशानी, चिंता फिक्र? तो बोला नहीं नहीं, चिंता फिक्र कोई नहीं है। और मुझे ना मतलब जैसे मुझे लिखने की आदत है, तो मैं लिखने लगी और पूछ रही थी उनसे। तो उसको लगा कि पता नहीं कितनी दवाई देंगी। तो उन्होंने मुझे बोला क्या मुझे ना ज़्यादा दवाई मत देना, मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा सीवियर पेन भी नहीं है, ठीक है हो जाएगा, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत दे दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने उनको मेडिसिन दी और वो ठीक हो गया। उसके बाद वो आई नहीं वापस। 2 महीने बाद वो आई। 2 महीने बाद वो जब आई तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम मुझे है ना ब्रेस्ट में पेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा हैवीनेस और पेन फील हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा कब से हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि 12 दिन हो गए। तो मैंने कहा 12 दिन हो गए, आपने क्या किया? तो बोले कि मैंने कुछ नहीं किया। एक्चुअली कैसा था कि मेरे पीरियड्स आने वाले थे, तो हर बार होता है थोड़ा बहुत हैवीनेस वगैरह लगती है। तो मुझे लगा कि ये उसकी वजह से ही है। लेकिन कल मेरे पीरियड आ गए, उसके बाद भी मुझे अभी भी इतनी हैवीनेस है, इतना ही पेन है। मैम ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो ये क्यों होता है, मतलब ये क्यों हो रहा होगा? तो मैंने कहा अभी अभी कल से आपके पीरियड आए हैं, आप 1-2 दिन वेट करो। तो बोले क्यों हो रहा होगा ये? तो मैंने कहा हो सकता है इस बार हार्मोनल कुछ प्रॉब्लम रही हो तो वो ठीक हो जाएगा। बोले ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ, बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दवाई देती हूँ, अगर नहीं ठीक होगा तो फिर देखेंगे। मैंने उनको मेडिसिन दी 200 पोटेंसी में और फिर वो वापस गायब। उसके बाद मैंने उनको बोला था कि आप मुझे 3 दिन बाद एक बार बताना कि आपका पेन कैसा है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर उसके बाद 15 दिन के बाद एक बार वो रात को 10 बजे अपने पड़ोसी को लेके मेरे घर पे आई और मैं उनको देख के एकदम, मैंने कहा क्या हो गया? तो बोलते मैम मुझे आपने उस टाइम पे दवाई दी थी ना, उससा ही पेन हो रहा है मुझे सडनली। तो मैंने कहा अच्छा कब से हो रहा है? बोले कल भी हुआ था। फिर कल संडे था तो आपका क्लिनिक बंद था, तो मैं जीपी प्रैक्टिशनर है उनके पास गई। तो मैंने उनसे भी पूछा कि मुझे ऐसा हो रहा है पेन वगैरह। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है एसिडिटी वगैरह हो, इसलिए आपको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट लग रहा है। उन्होंने एसिडिटी वगैरह की दवाई दी और पेन किलर वगैरह दिया तो ठीक हो गया था। फिर रात को 1 बजे मुझे वापस पेन शुरू हुआ। तो फिर रात को 1 बजे में हमारे यहाँ एक नई हॉस्पिटल है तो वहाँ पे गई। तो उन्होंने भी फिर मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों पेन हो रहा है, मुझे कभी ऐसा पेन नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि हो सकता है विटामिन्स की कमी हो, मिनरल्स विटामिन्स की कमी हो। तो उन्होंने मुझे मल्टीविटामिन टैबलेट वगैरह दी और इंजेक्शन वगैरह दिए और फिर ठीक हो गया था। फिर सुबह से ठीक था, लेकिन वापस 8 बजे वापस मुझे वही पेन हुआ। तो मुझे आपकी याद आई कि नहीं, आपने जो दवाई दी थी ना, मुझे 15 दिन फिर बिल्कुल पेन नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन आपका क्लिनिक बंद था। तो फिर मैंने बगल वाले अंकल से पूछा कि अंकल मैडम कहाँ रहती है? तो उन्होंने बोला कि यहीं पास में रहती है। तो मैंने सोचा कि नहीं मैम, मैं आपसे मिल के आती हूँ। आपने जो दवाई दी थी ना, आप मुझे वही मतलब आप देखो मैम, अब आप चेक करो, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये कुछ होगा तो नहीं ना मैम? तो मैंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि मैम आप एक बार चेक करो, कि देख लो एक बार, कुछ बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फिर मैंने उनको घर पे बुलाया, चेक किया एक बार, ठीक है। तो वो बोलने लगी कि मैम वैसे समझ नहीं आ रहा ये क्या है, हार्मोनल है, आपने बोला हार्मोनल हो सकता है, फिर एसिडिटी का भी बोला, फिर मल्टीविटामिन मतलब मिनरल्स की कमी है या विटामिन की कमी है। तो ये क्या होगा मैम, ये क्यों हो रहा होगा? तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं और बाई चांस उस टाइम पे कैसा था ना कि मेरे पास मेडिसिन नहीं थी किट। तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, अगर बहुत ज़्यादा पेन लग रहा है तो आप अभी रात को कोई पेन किलर ले लो और फिर मॉर्निंग में आप जल्दी अर्ली मॉर्निंग 9 बजे मेरे क्लिनिक पे आ जाना, मैं आपको दवाई दे दूँगी। मैम आप ही दे दो ना कोई दवाई, आपके पास होगी ना कोई दवाई अभी? तो मैंने कहा मेरे पास पैरासीटामोल है। हाँ हाँ मैम, जो भी आपको ठीक लगे ना आप मुझे दे दो, अभी आपको जो देना है ना अभी आप मुझे दे दो और मैं सुबह आपके पास आती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 9 बजे वो मेरे क्लिनिक के बाहर खड़ी थी जब मैं क्लिनिक पहुंची। और फिर मैंने उनको सेम मेडिसिन जो मैंने उनको 15 दिन पहले दी थी 200 पोटेंसी में, मैंने उनको 1 mg का डोज दिया और उसके बाद उनको ज़रूरत नहीं पड़ी
और उसके बाद वो वापस भी नहीं आए, ना उनका कॉल आया है। ठीक है, तो ये केस था। थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इसमें पूरी एक एक्यूट में पेशेंट कैसे बिहेव करता है, अलग अलग स्टेज में मेडिसिन चेंज होती है या क्या हमें सीखना है, वो मुझे ये केस में बहुत अच्छे से देखने मिला, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये केस शेयर करती हूँ। ठीक है, तो ये पूरा केस था। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने कैसे सोचा। तो फर्स्ट जो रूब्रिक मैंने ये पेशेंट में लिया था, दैट इज़ लाइट डिज़ायर फॉर। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, उसने हर जगह हर डॉक्टर्स को ये पूछा ये क्यों हो रहा है, तो मैंने इसको लिया था लाइट डिज़ायर फॉर। ठीक है, और उसकी जो एंग्जाइटी थी कि मैम ये क्यों हो रहा है ना, तो इस लाइट डिज़ायर के साथ एंग्जाइटी डार्किन, इसको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा था, डार्कनेस थी सामने, इसलिए वो एंग्जाइटी हो रही थी उसको कि ये क्यों हो रहा है ना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ। ये सेंटेंस था उसका कि ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ, पहले भी होता था थोड़ा बहुत हैवीनेस या पेन कभी हो गया, लेकिन जैसे ही पीरियड आते थे वो ख़त्म हो जाता था, है ना। तो एंग्जाइटी डार्किन लाइट डिज़ायर फॉर। अब अगर हम ये 2 रूब्रिक लेते तो हमारे पास 6 मेडिसिन आ जाती है। ठीक है, स्ट्रेमोनियम, कैलकेरिया का और फॉस्फोरस रूटा, ये सारी। ठीक है, अब इसमें से मुझे अगर आगे हमें देखना है, क्लियर करना है कि कौन सी मेडिसिन देनी है, तो मैंने 3rd रूब्रिक जो लिया था वो लिया था ग्रुपिंग इन डार्क। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको, बिकॉज वो पीरियड के टाइम उसको प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने उसको हार्मोनल बोला था। किसी और डॉक्टर ने उसको एसिडिटी बोल दिया, किसी उसने हार्मोनल बोल दिया, मल्टीविटामिन बोल दिया। तो पेशेंट इतना कि ये किसकी वजह से हो रहा है, या तो मैंने कुछ खा लिया होगा क्या, उसकी वजह से हो रहा होगा ना। तो ये ऑल द टाइम क्या कर रही थी, ग्रुपिंग कर रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, तो वो अपने आप से सोचने की कोशिश कर रही थी कि ये क्या हो सकता है, ग्रुपिंग कर रही थी। ठीक है, तो 3rd रूब्रिक वॉज ग्रुपिंग इन गेस्चर्स मेक्स ग्रुपिंग इन डार्क। तो हमारे पास मेडिसिन आ जाती है दैट इज़ स्ट्रेमोनियम। ठीक है, तो मैंने इसको स्ट्रेमोनियम दिया था। जब ये 15 दिन पहले आई थी, तब जो इसका वर्जन था कि ऐसा तो मुझे कभी पहले नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पीरियड आ गए उसके नेक्स्ट डे भी मुझे पेन हो रहा है, दैट इज़ एस्टोनिस्ट। ठीक है, ये बिल्कुल नया था इसके लिए, तो ये एकदम अचंभे में थी, एकदम चौंक गई थी कि ये क्या नया आ गया, है ना। दैट इज़ एक और रूब्रिक है हमारे पास, एंग्जाइटी इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर। ठीक है, बिल्कुल नई चीज़ आ गई, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, तो एंग्जाइटी इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर। ठीक है, फिर जब ये मेरे पास आई रात को 10 बजे, ठीक है, अपने पड़ोसी को लेके एकदम से भागी कि नहीं मुझे पेन हो रहा है, मुझे दवाई लेनी है, तो उसने मुझे बोला कि मैम आप कुछ भी दो, आप मुझे दो। ठीक है, तो यहाँ पे एक रूब्रिक हमें और मिलेगा, कैरी डिज़ायर ओवर शोल्डर, मतलब जो करना है अब आप करो, मैंने अपने आप को आप पे छोड़ दिया है। ठीक है, आप मुझे शोल्डर पे कैरी करो। शोल्डर पे कैरी करना मतलब क्या, आप जिम्मेदारी लो, है ना। तो पेशेंट चाह रहा था कि अब मुझे जो पेन हो रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है, आप मुझे शोल्डर पे कैरी करो और मुझे ये पेन से बाहर निकालो, है ना। क्योंकि स्ट्रेमोनियम जो पर्सन रहता है ना, वो बेसिकली फ्रिवलस रहता है। ठीक है, उसको इतनी फिक्र नहीं होती है, उसको लगता है ठीक है चीज़ें आती हैं चली जाती हैं, फ्रिवलस रहता है, ध्यान नहीं देता है ना, इसीलिए वो फ्रिवलस रूब्रिक में है। फ्रिवलस ऐसे ही नहीं होता है, इतना मॉर्बिड होगा, इतनी चीज़ों को अवॉइड करने की उसको आदत होगी, तभी उसको फ्रिवलस में डाला है। लाइक वो जब फर्स्ट टाइम मेरे पास आई थी, मैंने इसीलिए आपको ये केस पूरा डिटेल में बताया कि जो फर्स्ट टाइम मेरे पास आई थी तभी उसने मुझे यही बोला कि मुझे ज़्यादा मेडिसिन मत देना, मुझे ज़्यादा मेडिसिन खाने की आदत नहीं है, थोड़ा सा पेन हो जाएगा। तो ये फ्रिवलस एटीट्यूड था उसका, लाइट एटीट्यूड था। तो जब फर्स्ट टाइम मेरे पास आई थी तब मैंने उसको बेलाडोना दिया था, है ना, कि उसको ज़्यादा मेडिसिन का लोड नहीं लेना है, मुझे कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है, पेशेंट को किसी ने बोला और वो लेने आ गई दवाई, तो ग्रेडुलस, तो ये चीज़ें लेके मैंने उसको बेलाडोना दिया था। लेकिन अभी जो इसको पेन हो रहा है, जो इसको डिस्कम्फर्ट हो रही है, उसकी वजह से वो बहुत डर गई है कि ये क्या नया आ गया, है ना। तो इसकी वजह से इसने क्या किया, मुझे क्लिंग कर लिया, है ना, क्लिंगिंग में है स्ट्रेमोनियम। और स्ट्रेमोनियम जब क्लिंग करता है ना, तो वो इतना डरा हुआ होता है कि उसको समझ में नहीं आता कि वो किसको क्लीन कर रहा हो, कि कहीं भी चले जाओ। जैसे मैं नहीं मिली उसको तो वो जीपी के पास चली गई, रात को 1 बजे उसको नहीं समझ में आया कुछ, तो वो हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन और पाइंट वगैरह सब कुछ उसने करवा लिया था रात को 1 बजे। तो स्ट्रेमोनियम इतना डर जाता है कि उसको जो मिला उसको वो क्लीन कर लेता है, मतलब उसके ऊपर वो डाल देता है। तो हमारे पास एक रूब्रिक है, क्लिंगिंग अवेकन्स टेरिफाइड, नोज नो वन, स्क्रीम्स, क्लिंग्स टू दोज अराउंड हिम।
चिल्लाता है डर के, नोज नो वन, किसी को जानता नहीं, वो चिल्लाता है और क्लिंग्स दोज टू नियर, जो उसको पास में मिला, मतलब जो हमारे क्योंकि इतना नहीं है हॉस्पिटल वगैरह, तो जो उसको मिला वहाँ पे उसने क्लीन कर लिया कि नहीं मुझे इनको क्लीन कर लेना है, तो वो वहाँ हॉस्पिटल में चली गई, जीपी के पास चली गई। तो जो मिला उसको, स्ट्रेमोनियम को लगता है कि जो मिला बस उसको पकड़ लो और इस बीमारी को बाहर निकालो, है ना, किल डिज़ायर टू, कि इसको ख़त्म करो। तो इसलिए ये पूरा जो पिक्चर था वो स्ट्रेमोनियम था, है ना। और स्ट्रेमोनियम 1 ml देने के बाद जब वो क्लिनिक में आई तो मैंने उसको 1 डोज दिया था और उसको 10 मिनट बैठाया, तभी उसका पूरा पेन कंप्लीट ठीक हो गया था। उसने बोला कि मुझे 80-90% बहुत रिलैक्स लग रहा है, पेन नहीं है, इन केस कुछ रहा तो आएगी, लेकिन उसके बाद उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो उसके बाद करीबन 3-4 महीने हो गए इस बात को, लेकिन अभी तक उसको ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये स्ट्रेमोनियम था। अभी दूसरी एक बात ये थी कि ये केस में मुझे खुद को कैलकेरिया का बहुत क्लोज लगी थी, तो मैं आपको थोड़ा सा उसके डीडी करके बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे रूब्रिक्स कैलकेरिया और स्ट्रेमोनियम के बहुत सेम चलते हैं, पास में चलते हैं। और जब स्पेशली एक्यूट में जब पेशेंट हमारे पास आता है तो प्रेजेंटेशन इतना कॉमन लगता है हमें कि हमें लगता है कैलकेरिया दे या स्ट्रेमोनियम दे, है ना। तो कुछ पॉइंट्स हैं तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास जो केसेस आते हैं वो कॉमन मेडिसिन के ही आते हैं, एक्यूट में होते हैं, एक्यूट के भी बहुत सारे केसेस आते हैं। और अगर हमें बहुत क्लियर पता हो कि यही कैलकेरिया है और ये स्ट्रेमोनियम ही है, तो हम पेशेंट को बहुत अच्छे से रिलीफ दे सकते हैं, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कैलकेरिया कहाँ पे लगा था, ठीक है। जो फर्स्ट रूब्रिक हमने लिए थे लाइक लाइट डिज़ायर फॉर एंग्जाइटी डार्किन, ये दोनों रूब्रिक हम क्लब करते हैं। तो स्ट्रेमोनियम के बाद चार्ट में सेकंड मेडिसिन होती है दैट इज़ कैलकेरिया का, ठीक है। फिर जैसे ये पेशेंट ने किया ना, जीपी के पास गई, फिर वो हॉस्पिटल में गई, तो यहाँ पे हमें लग सकता है कि ये एंग्जाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस है। जिस तरह से वो डरी हुई थी तो हमें लगेगा ये एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल है ना। तो इस तरह से हमें कैलकेरिया का लग सकती है। और दूसरा एक रूब्रिक जो है एस्ट्रोनिस से बहुत करीब रूब्रिक हमें लग सकता है, पेशेंट में हम बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, दैट इज स्टार्टिंग एट द प्रिक ऑफ नीडल। जैसे ही कुछ हुआ तो वो तुरंत भागता है, कैलकेरिया का भी, है ना। लेकिन अगर हमें समझना है, डीडी करना है, तो हम कैसे कर सकेंगे। एस्ट्रोनिस्ट मतलब एकदम चौंक जाना, तो यहाँ पे आपको फियर बहुत प्रोमिनेंट मिलेगा। स्ट्रेमोनियम की आंखों में आपको वो फियर दिखता है कि वो इतना डरा हुआ होता है, इसीलिए वो किसी को भी क्लीन कर लेता है स्ट्रेमोनियम, जबकि कैलकेरिया ऐसा नहीं है, वो किसी को भी क्लीन नहीं करता है, ठीक है, पहली बात। फिर दूसरा, जो कैलकेरिया है ना वो ट्रेडिशनल प्रेजुडाइजेस में भी है, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम होती है ना तो वो पहले घरेलू नुस्खे वगैरह वो सभी चीज़ें करता है कि मैंने ये लगा के देख लिया या वो करके देख लिया। घरेलू नुस्खे जैसे हम बोलते हैं कि भाई मैंने सेकिया, हल्दी वाला दूध पिया, लाइक किसी के लिए भी कुछ भी, बहुत दादी माँ के नुस्खे जो बोलते हैं, वो सारी चीज़ें कैलकेरिया करता है। कि हमारे ज़माने में तो मेरे दादा दादी तो मतलब कैलकेरिया हमें पता है ना कि जनरली वेल्दी पर्सन है, उसकी जो उसको विरासत में जो उसको मिलता है तो उस पर उसको गर्व होता है कि हमारे में तो ये होता है, हम तो ऐसे करते हैं, ठीक है। बोस्टिंग में भी है ये। और अगर कैलकेरिया को कोई तकलीफ होती है ना तो वो खुद भी जानने की कोशिश करता है, वो ग्रुपिंग में नहीं है, वो बुक्स पढ़ता है। तो हमारे पास रूब्रिक है एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल, रीड बुक्स मेनिया 2, मेनिया तक लेवल तक, मेनिया मतलब पागलपन के हद तक वो बुक्स को पढ़ता है। उसको एंग्जाइटी, किसी भी चीज़ को अगर कुछ हुआ, उसको तकलीफ हुई तो वो एंग्जाइटी उसकी ओवर होती है और उसके रिगार्डिंग फिर वो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता है। एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल, रीड बुक्स, मेडिकल बुक्स, बराबर, मेनिया इन। तो मेडिकल बुक्स मतलब जो भी उसके डिसीज़ रिलेटेड वो खुद जानने की कोशिश करता है, इसलिए डिलीरियस लाइट डिज़ायर में है कैलकेरिया का कि बस मुझे ये जानना है कि कैसे है, ठीक है वो। और कैलकेरिया का आपका एक और पॉइंट है कि वो अपने IPR को भी बहुत परेशान कर देता है। जब कैलकेरिया बीमार होता है तो कैलकेरिया को लेके ज़्यादातर उसका IPR आएगा और IPR बोलेगा इसको ठीक करो, ठीक है, क्योंकि ओवर प्रोटेक्शन में भी है। लाइक बच्चा होगा तो माँ बाप ऐसे डर के आएंगे कि हाय मेरे बच्चा, हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया, है ना। तो ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड है, तो वो भी एक चीज़ रहती है। और प्लस जब वो इनकेस बड़ा है कोई तो वो भी टॉर्मेंटिंग अदर्स में है, मतलब अपनी बीमारी को लेके वो IPR को भी इतना परेशान कर देता है, टॉर्मेंट कर देता है कि मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। पीटीज हर सेल्फ में है, डिलीजन सिक बीइंग में है कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। टॉर्मेंटिंग अदर्स डे एंड नाइट, मतलब
इतना परेशान करता है ना, दिन रात परेशान कर देता है। तो ये कैलकेरिया का एडेप्टेशन होता है ना। और स्ट्रेमोनियम का क्या है, फ्रिवलस रहेगा, कोई ध्यान नहीं देना है, चल रहा है, हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ नया हुआ या कुछ ज़्यादा हो गया, फिर वो एकदम अपने मतलब आप बोलते हैं ना कि एकदम डिलीरियस स्टेज में चला जाता है। इसलिए हमारे पास स्ट्रेमोनियम में डिलीरियम के बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, मेनिया के बहुत सारे रूब्रिक्स है। भगवान को क्लीन कर लेता है ना, रिलीजियस मेनिया में चला जाता है, हे भगवान मुझे बचा ले, अब तू ही मुझे बचा ले, मतलब बहुत ज़्यादा डर जाता है स्ट्रेमोनियम। और कैलकेरिया क्या है, शुरू से ही कॉशियस और केयरफुल और एंग्जाइटी में रहता है कि नहीं हेल्थ को ध्यान रखना है, हमारे ख़ानदान में ऐसे चलता है, खाना ऐसे खाना चाहिए, वैसे खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना। बहुत कॉशियस, ओवर प्रोटेक्शन में ना, ये मत करो बच्चे को, ये शुरू से ये मत कर बेटा, ऐसे मत कर बेटा, वैसे मत कर, ये मत खा, वो मत खा, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा। तो वो शुरू से ही इतना केयरफुल और इस तरह से रहता है। और बहुत सारी एंग्जाइटीज़ उसमें शुरू से ही होती है कि हेल्थ अबाउट है, एंग्जाइटी मनी मैटर्स अबाउट है, चिल्ड्रन अबाउट है, फैमिली अबाउट है। तो ये बेसिक कैलकेरिया पेशेंट रहता है। स्ट्रेमोनियम में ऐसा कुछ नहीं रहता है। स्ट्रेमोनियम में आपको ये सब चीज़ें हिस्ट्री नहीं मिलेगी कि बहुत फैमिली के लिए बहुत चिंता कर रहा है या ऐसे कर रहा है। वो खुद के लिए भी फ्रिवलस रहता है, फैमिली के लिए भी उसको कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। बस एक्यूट फेज़ में जब उसको कोई तकलीफ़ आती है, तब आप उसको डिलीरियस फेज़ में या बहुत डरा हुआ पाते हो, तो ये स्ट्रेमोनियम होता है। तो आई होप सो मैंने स्ट्रेमोनियम और कैलकेरिया को थोड़ा डील करने की कोशिश की, आपको हेल्प करेगा एक्यूट केसेस में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।